Hey guys, मैं हूँ श्रीकांत and welcome to Crazy Eyes channel. I hope that you all are safe and studying hard. इस वीडियो में हम बात करेंगे फोबोस के बारे में. But before we start, please subscribe to our channel and hit the notification bell in order to get the instant notification of every video I make. And please hit the like button as well. So let's get started. So I want you all to attempt this practice question in the comment section below. Please pause the video और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए इन द कमेंट सेक्शन. सो फोबोस एक नेचुरल सैटेलाइट है मार्स का. जैसे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, वैसे ही फोबोस और डियामोस ये दो नेचुरल सैटेलाइट है मार्स के. तो रिसेंटली इसरो ने फोबोस की एक तस्वीर खींची मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान से. सो इसलिए ये न्यूज़ में था. तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल व्यू इन द सोलर सिस्टम. ये है हमारा सोलर सिस्टम, ये है हमारा प्यारा अर्थ और ये है मार्स. सो लेट अस जूम इन सम मोर. सो ये आ गया मार्स का ऑर्बिट और जूम आउट करते हैं थोड़ा सा. और यहाँ पे आपको दो नेचुरल सैटेलाइट्स दिखेंगे. द फर्स्ट वन इज द फोबोस, ये फोबोस है. एंड द सेकेंड वन इज डियामोस, ये डियामोस है. इन दोनों को 1877 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एसएफ हॉल इन्होंने डिस्कवर किया था. सो जैसा कि आप देख सकते हैं फोबोस क्लोजेस्ट है मार्स से एज कंपेयर टू द डियामोस. सो जूम इन करते हैं फोबोस पे. अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए फोबोस से रिलेटेड फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि फोबोस और डियामोस में से फोबोस सबसे क्लोजेस्ट है टू द मार्स, जैसा कि हमने पहले देखा था. और फोबोस सबसे लार्जेस्ट है, ये 7 गुना बड़ा है डियामोस से. और फोबोस बना है कार्बोनिफेरस कॉन्ड्राइट्स से. यहाँ पे आपको ये जो क्रेटर दिखाई दे रहा है ये सबसे लार्जेस्ट क्रेटर है ऑन द फोबोस, जिसका नाम है स्टिकनी क्रेटर. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मून ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप है, फोबोस और डियामोस इरेगुलरली शेप्ड है. अब स्टैटिक पार्ट जो हमें पता होने चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड वो है मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान. सो इसरो ने मंगलयान को लॉन्च किया था ऑन 5 नवंबर 2013 और ये मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा ऑन 24 सितंबर 2014. सो मेकिंग दिस मिशन अ हाईली सक्सेसफुल मिशन फॉर आवर कंट्री इंडिया. सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, इस मिशन से रिलेटेड फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. वो ये है कि ये मिशन का एम क्या था. सो फर्स्ट इज मार्स की सरफेस को स्टडी करना. सेकेंड एम वॉज वहाँ पे जो मिनरल्स है और उनके कॉम्पोजिशन क्या है वो स्टडी एंड एनालाइज करना. और फाइंड करना कि मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन है या नहीं, बिकॉज मीथेन एक इंडिकेटर है लाइफ का. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था. इसके सक्सेसफुल होते ही इसरो फोर्थ स्पेस एजेंसी बन गया इन द वर्ल्ड टू रीच ऑन मार्स, आफ्टर रॉसकॉस्मोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो यूरोप की है. और साथ ही साथ इंडिया फर्स्ट एशियन नेशन बन गया टू रिच ऑन मार्स. और इंडिया एक इकलौता ऐसा नेशन है इन द वर्ल्ड जिसने मेडन अटेम्प्ट यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स पर एक ऑर्बिटर भेजा है. सो ये दर्शाता है इंडिया की स्पेस पावर एंड कैपेबिलिटीज को. तो चलिए चलते हैं वापस प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ. Now the question asks which of the following statement is correct. The first statement is European Space Agency has launched the InSight lander mission to the Mars. तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज इनसाइट लैंडर मिशन जो था टू द मार्स ये नासा ने लॉन्च किया था. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज ये जो मिशन था ये फर्स्ट मिशन था टू स्टडी द डीप इंटीरियर ऑफ मार्स. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सो दिस करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 2 only. So that's all from today's video. Please like and share our video. If you want any dedicated video on any separate topic, please write down in the comment section below. Till then, stay safe and study hard.